शांति। आज 19 जून 2022 है। आज हम स्लोगन के द्वारा ये जानेंगे कि कर्म योगी किसको कहा जाता है, और जब हम कर्म योगी बनकर कर्म करते हैं तो उसके फल के रूप में हमें क्या प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। हम अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के द्वारा इस कर्म क्षेत्र पर रह कर के हर पल कर्म ही करते रहते हैं, और कर्म हमारा कभी सुकर्म होता है तो कभी कुकर्म भी हो जाता है। जब हम सुकर्म करते हैं अर्थात सकारात्मक कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं और पुण्य कर्म करते हैं, तो उस कर्म के फल के रूप में हमें खुशी की प्राप्ति होती है, शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। और यदि हमारे कर्मेंद्रियों के द्वारा कुकर्म होता है अर्थात नकारात्मक कर्म, व्यर्थ कर्म हो जाता है, तो इन कर्मों के फल के स्वरूप में हमें दुखी, अशांति और असंतोष की प्राप्ति होती है। तो कहने का भावार्थ यही है कि श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति अर्थात खुशी और शांति की प्राप्ति होती है। यदि हम लगातार अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ कर्म करते रहेंगे तो दुख से हमारा नाता सदा के लिए छूट जाएगा, अर्थात कभी भी दुख की लहरों में हम अपने आप को न फंसाएंगे और न किसी को फंसाएंगे। तो ऐसे सदा श्रेष्ठ कर्म करते रहें। इसकी विधि क्या है? इसकी विधि है हमें कर्म योगी बनना। कर्म योगी बन करके हमें कर्म करना होगा। तो कर्म योगी का अर्थ क्या? कर्म योगी का अर्थ है अपने श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृति में रह करके कर्म करना, कि मैं आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव श्रेष्ठ है। इसी स्वरूप में टिक करके कर्म करना। दूसरा, उस परमात्मा सर्वशक्तिवान आनंददाता की स्मृति में रह करके कर्म करना। मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा शांति दाता की मैं संतान हूँ। और तीसरा, ज्ञान की स्मृति में रह करके कर्म करना। ज्ञान अर्थात आत्मा परमात्मा के ज्ञान के साथ साथ सृष्टि चक्र का ज्ञान अर्थात समय का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति का ज्ञान। जब हम ज्ञान, समय का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति के ज्ञान को स्मृति में रख करके कर्म करते हैं तो हमारे अंदर अटेंशन रूपी पहरेदार सदा तत्पर रहते हैं, और इस अटेंशन के कारण से हमारा मन शांत होता है, अंतर्मुखी की अवस्था में हम रहते हैं। और ऐसे अंतर्मुखी की अवस्था में रह कर के कर्म करते हैं तो सदा ही स्मृति स्वरूप रहते हैं, सदा ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं, और इसी से कोई भी दुख की लहर हमारे पास आ नहीं सकते। लेकिन अटेंशन का पहरा यदि हमसे दूर हो जाता है तो हम बाहर मुखता में आ जाता है अंतर्मुखता के बजाय। तो बाहर मुखता में आने से हम कर्मों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमें पता नहीं चलता कि हम कौन से कर्म कर रहे हैं। हम इच्छाओं, अपेक्षाओं, कामनाओं में फंस जाते हैं, और इन इच्छाओं, अपेक्षाओं के में फंसने के कारण जो भी कर्म होता है या तो वो दुख देने वाले कर्म होते हैं या दुख लेने वाले कर्म होते हैं, और इसी का फलस्वरूप फिर से हमें दुख की प्राप्ति होती है। तो आइए आज सारा दिन हम कर्म योगी बन करके कर्म करें और दुख के लहरों से सदा दूर रहें। ओम शांति।